जिस बच्चे ने मेरे को ये बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा उस बच्चे को मेरी सारी बातें समझ में आ गई है और उसके लिए भी ये क्वेश्चन अब मतलब चुटकियों की बात होगी। अब आ जाओ P2 वाले पे। ये रहा P2, वही काम करा। P2 वाले में मैंने स्मॉल एरिया ले लिया। अक्षय मेरी बात समझ रही है? नॉर्मल बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर होनी चाहिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरे को ये बताओ, जो मैंने दूसरी सरफेस बनाई है P2 पर, उसके अंदर कितना चार्ज है? जिसने ये बता दिया उसके लिए बल्ले बल्ले हो गई भाई। अब जो मैंने सरफेस बनाई है उसके अंदर कितना चार्ज है टोटल? चलो, मधुसूदन ने बोला -Q, वरुण ने बोला 0 और आगे क्वेश्चन मार्क। अभय ने बोला 0, पायल ने बोला -Q, छवि ने बोला 0, अंशिता संभव ने बोला 0। देख के नहीं बोल रहे ना तुम डायग्राम में बाकी लोग। स्वाति ने बोला 0, माहिनूर ने बोला 0, हिमांशु ने बोला 0, शाबाश। मयंक ने बोला 0, शाहिद ने बोला 0, अक्षय ने बोला 0, समरीन ने बोला 0। गुड, बहुत अच्छी बात। अब आप सेकंड वाले के अंदर देखो, ये -Q और ये +Q, तो सेकंड वाले के अंदर तो कुल मिला के कितना हो गया? +Q और -Q, अर्थात 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पॉइंट के लिए कितनी आ गई? 0। P2 पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई। P1 पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0 आई है। समझ गए आप मेरी बात? ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ऐसे सोचना है थोड़ा थोड़ा, तब करना है। चलिए इसको साफ कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 5। सेम क्वेश्चन एक और दे रखा है इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। सेम क्वेश्चन एक और दे रखा है इसलिए नहीं कराऊंगा। चलिए भाई, ये हो गया, ये हो गया इस तरह का। ये और करा देते हैं एक बार आपको। चलिए इसको मिटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करा दूं। तुम यार बहुत स्लो करते हो काम। फोटो लेने का काम तो फटाफट कर दिया करो, समझने का काम भले स्लो कर लो। चलिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे मेरी बात को समझे आज तक। बच्चों बाकी क्वेश्चन आसान है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां भी फंसोगे इसमें चैप्टर में मेरे से कांटेक्ट करोगे। बस सबसे पहला आपका टारगेट जो है ना, मेरे हिसाब से आपका जो टारगेट है, सबसे पहला टारगेट जो कॉपी में पढ़ा है उसको कंप्लीट करना होना चाहिए। धीरे धीरे चलेंगे। जिस दिन भाई, अगर मेरे पास सोच के चलो, एक बुक है मेरे पास और मेरे से बोला जाए उस बुक को पढ़ना है तुम्हें, और फिर एक बंदा है दूसरा जिसके पास 4 बुक है और उसको बोला जाए कि भाई चारों बुक पढ़नी है तेरे को, तो जो जिसके पास एक बुक है ना, जिसके पास टारगेट कम है, वो आसानी से कर लेगा, अगर करने वाला होगा, मैं कह रहा हूँ, है ना? तो पहले छोटा टारगेट को कवर करो, फिर बड़े टारगेट पे पहुंचो। कहने का मतलब पहले जो आपको जितना कराया हुआ है उसे कंप्लीट करें, फिर उसके बाद नई चीज के लिए सोचे। इसका एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं और उसका स्क्वायर कर दिया, तो एरिया हो गया 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसका एरिया दे रखा है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 10x आई कैप दे रखा है। पहला क्वेश्चन है नेट फ्लक्स ऑफ सिलेंडर। दूसरा क्वेश्चन है चार्ज एनक्लोज्ड बाय सिलेंडर।
दो चीजें, नेट चार्ज और दूसरा चार्ज एनक्लोज। बाकी आपको सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आई थिंक दूसरी वाली पूरी हाइट भी इसकी 1 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये हाइट भी इसकी 1 मीटर है, तभी काम बनेगा। चलिए, अब यहाँ पर दो फेसेस हैं, दो क्रॉस सेक्शन दिख रहे होंगे। एक तो इसको मैं मानता हूं, मान लो 1, और इसको मानता हूं 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है एक्स डायरेक्शन में क्योंकि आई कैप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है बच्चों हमारी, इस वाले का नॉर्मल इधर होगा, इस वाले का नॉर्मल इधर होगा। लेफ्ट वाले के लिए एंगल 180 डिग्री, राइट वाले के लिए एंगल 0 डिग्री। अब मेरे हिसाब से मैं शायद डायरेक्ट भी कर सकता हूं क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। फर्स्ट वाले का फ्लक्स φ1, सेकंड वाले का फ्लक्स φ2। फर्स्ट वाले के लिए लिखा जाएगा E1 इंटू में एरिया ए कॉस 180 डिग्री, प्लस में दूसरे वाले के लिए लिखा जाएगा E2 एरिया ए इंटू में कॉस 0, कॉस 180 माइनस, तो माइनस E1A प्लस में E2A। बच्चों यहाँ पर समस्या यह है कि E1 E2 कैसे निकाला जाए। तो E1 E2 निकालने के लिए आप लोग अब यहाँ पर है, फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है, 10x, 10x, 10 इंटू में x। फर्स्ट वाले के लिए x की दूरी कितनी है, तो आपका आंसर होगा सर 1 है, तो ये 1 हो गई। सेकंड वाले के लिए 10 इंटू, इस वाले के लिए x की वैल्यू कितनी है, सबको दिख रहा है। सौम्यजीत माइनस कैसा है, सौम्यजीत cos 180 माइनस 1 होता है। और देख इस वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस रही है, तो इनवर्ड है तो नेगेटिव है, आउटवर्ड है तो पॉजिटिव, ऐसे भी सिखाया था। तो सेकंड वाले के लिए डिस्टेंस हो गई 2a, 2, तो इसकी तो 10 आ गई और ये आ गया 20। तो ऐसे करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल दी। अब इनकी वैल्यू यहां पर रख दो, a कॉमन आ जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी है -10, E2 की वैल्यू +20, 20 में से 10 गया तो 10, एरिया दे रखा है 25 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में 10। आंसर आया नेट फ्लक्स फाई बराबर 25 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोलो सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। आप कह नहीं सकते सर आपने ये क्वेश्चन तो पहली बार ही देखा है हमने, सर आपने कराया नहीं है, सर आप अचानक से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कैसे बताएंगे। कोई भी बच्चा इस ये तरह का ब्लेम नहीं लगा सकता मेरे पे। अब इसमें चार्ज एनक्लोज निकालना है, तो भाई उसके लिए तो क्या तरीका है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई आपको दे रखा है, क्यू आपको निकालना है, फाई आपको दे रखा है, क्यू आपको निकालना है, ये रहा फाई, ये रहा क्यू आपको निकालना है। समझ गए, ये आपका पेज नंबर 5। आज है फ्राइडे, ओ थर्सडे, कल एक क्लास और लूंगा इस क्वेश्चंस की, अलग बुक से कराऊंगा थोड़े ऊपर लेवल के। बस आपको करना इतना होगा, जितना आपको पढ़ाया गया है, जितने आज क्वेश्चन कराए गए हैं, इनको अपने दिमाग में रखना है। कल वाली क्लास में थोड़े से अलग क्वेश्चन कराऊंगा, समझ गए आप मेरी बात। कल वाली क्लास में, क्योंकि एक दिन में भी धीरे धीरे ही कराऊंगा यार, अभी तुम्हारी स्पीड भी बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। एक दो चैप्टर मेरे साथ चल दोगे तो फिर उसके बाद स्पीड बढ़ा सकता हूँ मैं। अभी तो तुम यार बालक हो ना, टाइम लगेगा तुम्हें बड़े होने में भी, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, 1 मिनट रुको अभी, 1 मिनट रुको। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, है ना।